इस वीडियो में दर्शाए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, समुदाय, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। आपके समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। सुहानी रात है। शुभम एक रिच फैमिली से बिलोंग करता है। शुभम के पापा एक बड़े बिजनेसमैन हैं। मोहब्बत की किताब लिखी नहीं जाती, बस महसूस की जाती है। हर लफ्ज एक एहसास होता है जो सिर्फ दिल समझ सकता है। तुम्हारी शायरी हर बार मुझे इम्प्रेस कर देती है। कभी सोचा है तुम एक राइटर बन सकते हो? रिया अपने बेडरूम में बेड पर लेटकर अपने करीबी दोस्त शुभम से मुस्कुराकर कॉल पर बात कर रही है। रिया एक जानी मानी एक्ट्रेस है जिसे शायरी सुनने का बड़ा शौक है। अगर मेरी कहानियों को पहले पढ़ने वाली तुम हो तो शायद बन भी सकता हूँ। बस ज्यादा फिल्मी मत बनो। वैसे कल एग्जीबिशन में मिल रहे हो ना? रिया के शहर में किताबों की एग्जीबिशन लगने वाली है जहां रिया आसान चौर होगी। शुभम और रिया इस एग्जीबिशन के लिए बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वे पहली बार इस एग्जीबिशन में मिलने जा रहे हैं। हाँ जरूर, तुम्हें मेरी नई लिखी हुई किताब दिखानी है। यह सिर्फ तुम्हारे लिए है। वाह, कल फिर मिलते हैं, देखते हैं तुम्हारी किताब का जादू। माँ, मुझे भी करने दो। तुम्हारी कमर में दर्द रहता है ना, आज मैं कर लेता हूँ। ये है आर्यन, बहुत ही मेहनती लड़का है। इसे नई किताबें और शायरियां लिखने का बड़ा शौक है। बेटा, ये हमारा काम है। हम गरीब हैं, मगर इज्जत से जीते हैं। तू पढ़, कहानियां लिख, एक दिन दुनिया तेरी किताबें पढ़ेगी। और ये है आर्यन की माँ जो शुभम के घर में काम करती है। आर्यन अक्सर अपनी माँ के साथ हाथ बटाने आ जाता है। आर्यन की माँ आर्यन को बहुत प्रोत्साहित करती है उसके लिखने के पैशन को देखकर। पढ़ना भी जरूरी है, पर माँ का दुख कम करना उससे भी जरूरी है। वह माँ के हाथ से पोछा ले लेता है और जमीन साफ करने लगता है। तभी अमीर लड़का अपने रूम से निकलता है। अरे, आज तो बेटा भी काम कर रहा है। क्या हुआ, कहानियां लिखना बंद कर दिया क्या? नहीं, लिखना तो मेरी रूह है, पर माँ मेरी जान है। उसके हाथ कभी खाली नहीं देख सकता। वाह वाह, बड़े लिखने वाले हो गए हो। बस देखो, कहानियां लिखने से पेट नहीं भरता। बाबूजी, मेरा बेटा काम पे ध्यान देता है, बस थोड़ा वक्त लिखने के लिए निकालता है। हाँ, लिख लो, पर याद रखना कि दुनिया में सफलता पाने के लिए मेहनत ही जरूरी है। गरीबी से कोई आगे नहीं बढ़ता। ये सब सुनकर आर्यन बुरा नहीं मानता, बल्कि वह अपने पैशन को लेकर इतना मोटिवेटेड होता है कि उसे पता है कि वह अपनी लिखावट की वजह से एक न एक दिन बड़ा लेखक जरूर बन जाएगा। वैसे तुझे उससे मिलने का इतना एक्साइटमेंट क्यों हो रहा है? ये है सुहानी, रिया की सबसे अच्छी दोस्त। रिया और सुहानी अक्सर साथ वक्त बिताते हैं क्योंकि वे बचपन से एक दूसरे के साथ है। दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता है जहां कोई भी बात छुपी नहीं रहती। खुशियां, परेशानियां, हर छोटी बड़ी बात वे एक दूसरे से बेझिझक शेयर करते हैं। तुम्हें याद है, पहले एग्जीबिशन में हमने एक दूसरे को देखा तक नहीं था, बस ये नोटबुक एक्सचेंज हो गई थी। उस वक्त मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इसमें लिखा गया हर एक शब्द मेरे दिल को इतना छू लेगा। हाँ, और तुझे याद है, उसका नाम और एड्रेस भी तुझे इसी नोटबुक में मिला था, वरना शायद तू कभी उससे जुड़ ही नहीं पाती। सोच, अगर ये नोटबुक ना होती तो क्या होता? हाँ, मैंने उसे एक लेटर लिखकर संपर्क किया। मुझे अब भी याद है, पहली बार जब उसने मुझे रिप्लाई दिया था, उसके शब्दों में एक अजीब सी बात थी, जैसे वो सिर्फ लिखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए लिख रहा हो। और अब फाइनली एग्जीबिशन फिर से होने वाला है। और तुम्हें पता है ना, इस बार मैं इस एग्जीबिशन की एंकर हूँ, तो मैं उसे जरूर स्टेज पर बुलाऊंगी और उससे मिलूंगी। रिया सच में बेहद एक्साइटेड है। कल का दिन उसके लिए सिर्फ एक एग्जीबिशन से कहीं बढ़कर है। वो एंकर तो है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खास बात यह है कि वो शुभम से मिलने वाली है। वो शुभम जिससे जुड़ी हर याद उसके दिल के सबसे करीब है। लेकिन क्या ये मुलाकात सच में हो पाएगी या फिर किस्मत एक बार फिर से उन्हें अधूरे लम्हों में छोड़ देगी? देखते हैं कल एग्जीबिशन में क्या होता है। आर्यन अपने छोटे से कमरे में खोया हुआ है, अपनी ही दुनिया में कागजों पर शब्द बुनते हुए। सामने पुरानी लकड़ी की मेज पर उसकी किताबें और बिखरे हुए पन्ने।
उसकी बेचैनी और जज्बात का हाल बयां कर रहे हैं। दूसरी ओर उसकी माँ चूल्हा। बेटा, आज बहुत देर से लिख रहा है। कोई खास बात है? लगता है इस बार तेरे लफ्जों में कुछ अलग ही जज्बात है। हाँ माँ, जो शब्द मेरे मन में आते हैं उन्हें कागज पर उतारने का मन करता है। पता नहीं कब तक सिर्फ लिखता रहूंगा बिना किसी पहचान के। तभी माँ के हाथ से एक अखबार गिरता है जिसमें बड़े अक्षरों में एग्जीबिशन का ऐड होता है। अरे, ये तो वही एग्जीबिशन है ना जिसमें पिछली बार तूने अपनी किताब रखी थी। हाँ माँ, इस बार भी होने वाला है। बस एक मौका मिल जाए। अगर मेरी कहानी किसी तक पहुँच गई तो शायद दुनिया मुझे लेखक मान ले। लेकिन बेटा, वहाँ सिर्फ बड़े लोग आते हैं जो अमीर हैं, जिनके पास पहचान है। माँ, शब्दों की कोई जात नहीं होती, उनका बस एहसास होता है। अगर मेरी कहानी किसी के दिल तक पहुँच गई तो शायद अमीर और गरीब का फर्क मिट सकता है। आर्यन भी कल के एग्जीबिशन के लिए बहुत एक्साइटेड है। एग्जीबिशन में उसके फेवरेट लेखक जो आने वाले हैं, और वो थोड़ा नर्वस भी है कि उसने लिखी हुई शायरियां उसके पसंदीदा लेखक को पसंद भी आएंगी या नहीं। लेकिन एक तरफ उसे खुद पर भरोसा भी है। अब ये भी कल के एग्जीबिशन में ही पता चलेगा कि आर्यन की शायरी उसके पसंदीदा लेखक को पसंद आती है या नहीं। एग्जीबिशन की एक रात पहले रिया एक्साइटमेंट में शुभम को कॉल करती है। दोनों फिर से अपने अपने कमरों में बैठकर बातें करते हुए कल के बारे में सोचते हैं। वैसे जो तुमने मुझे दूसरे लेटर में शायरी लिखकर भेजी थी ना, वो सच में कमाल की थी। एक बार फिर से सुना दो ना। हाँ, क्यों नहीं। बस वो शायरी मुझे याद नहीं आ रही। अरे, तुम तो शायर हो, जो लिखते हो वो भूल कैसे सकते हो। शुभम अक्सर रिया की फरमाइशों को टाल देता है, कह देता है कि वो भूल गया है। रिया ने ये बात नोटिस की। उसने शुभम से कहा भी कि तुम अब बहुत भूलने लगे हो, पहले तो तुम तुरंत एक शायरी लिख देते थे। हाँ, वैसे भी मैंने एक नई शायरी लिखी है, वो सुनाता हूँ। शुभम अपनी नोटबुक खोलता है। उसकी उंगलियां ठहरकर एक खास पन्ने पर रुक जाती हैं। वह कुछ पल चुप रहता है, जैसे हर लफ्ज को भीतर तक महसूस कर रहा हो। फिर गहरी सांस लेकर धीरे से, बहुत एहसास के साथ पढ़ना शुरू करता है। मैं लफ्जों का एक आईना हूँ जो तेरी मुस्कुराहट दिखाता है। जो बातें तू कह नहीं सकती उन्हें तेरी आंखों से सुनाता है। तेरी खामोशी की खुशबू अब भी मेरी किताबों में बसी है। कभी उनको पलट के देख, शायद हर पेज पर तेरी ही कहानी लिखी है। ये तो कमाल की शायरी है। इतनी गहरी, इतनी खूबसूरत, जैसे सीधा दिल तक जा रही हो। वैसे कल के एग्जीबिशन के लिए एक्साइटेड हो ना? हाँ बिल्कुल, पहली बार तुमसे सच में मिलूंगा। अब तक तो सिर्फ नोटबुक्स और खत ही हमारे दरमियान थे, लेकिन कल पहली बार आमने सामने बैठकर बातें होंगी। हाँ, और कल का दिन स्पेशल होने वाला है। ओह, सच में? क्या इतना खास है कल? वो तो कल पता चलेगा। बस इतना कह सकती हूँ कि कल की शाम यादगार होगी। रिया ने मन ही मन फैसला लिया होता है कि वो कल के एग्जीबिशन में शुभम को स्टेज पर बुलाने वाली है, क्योंकि उसे भी पता है कि शुभम ने एक बार लेटर में लिखा था कि उसके पसंदीदा कवि कौन है, और वो एक बार उनके सामने अपनी लिखावट पेश करना चाहता है। अच्छा, अब तो इंतजार और भी मुश्किल लग रहा है। दिल बस यही कह रहा है कि काश कल जल्दी आ जाए। बस कल का इंतजार करो। गुड नाइट। गुड नाइट, सपनों में मिलते हैं।